दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, जी हाँ बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर है जिसने इस वक्त सबको चौंका दिया है। और ये चौंकाने वाला फैसला, चौंकाने वाली खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, देश की सुप्रीम अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। और ये ऐतिहासिक फैसला है बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बिल्किस बानो के दोषी, वो 11 दोषी जो जेल से बाहर आए थे तो उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था, मिठाइयां खिलाई जा रही थी जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हो। अब उन्हीं 11 दोषियों को दोबारा सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा इस फैसले के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि ये जो फैसला गुजरात की सरकार ने लिया वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। वो कैसे रिहाई का फैसला दे सकते हैं भाई जब उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। ये फैसले का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, क्योंकि मुकदमा वहां हुआ, सुनवाई वहां हुई, तो महाराष्ट्र सरकार के पास ये अधिकार है, गुजरात सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। इसलिए गुजरात सरकार का फैसला रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है दोस्तों कि वो 11 दोषी दोबारा सलाखों के पीछे जाएंगे। ऐतिहासिक फैसला जिसमें और क्या क्या कहा गया है सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जिस खबर का इंतजार हर कोई कर रहा था। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब होती है और सुप्रीम कोर्ट कब बिल्किस बानो को न्याय देने वाला फैसला सुनाता है। और अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो खबर सामने आ रही है, जो फैसला सामने आ रहा है, उसने बिल्किस बानो के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान तो लाई ही होगी। दोस्तों ये जो खबर है देखिए, कहती है कि गुजरात में 2002 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप हुआ था। आपको याद होगा यह खबर बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। 5 महीने की गर्भवती थी बिल्किस बानो। जब उस मामले के बारे में कोई सोचता है दोस्तों, किसी की भी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और सोचिए, जिन दरिंदों ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया, इतने दर्दनाक काम को अंजाम दिया दोस्तों, आप कह सकते हैं कि दुष्कर्म किया एक महिला के साथ, एक गर्भवती महिला के साथ, उनको ये कहते हुए छोड़ दिया गया कि उनका अधिकार है। इतने समय तक उनका आचरण ठीक था जेल में, इसलिए उनकी रिहाई ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार की मुहर उस फैसले पर लगी थी दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है। गुजरात सरकार ने वो फैसला लिया था। अब कोर्ट ने क्या कहा है उस बात को ध्यान से सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं वो खबर दिखा रही हूं जिसके मुताबिक फैसला जो है, फैसला लिया है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। और फैसला सुनाते हुए यह भी कहा है कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित के अधिकार की भी रक्षा करनी होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि बीवी नागरत्ना एक लौती ऐसी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं जिनका नाम अभी फिलहाल इस चर्चा में भी है कि वो आगे चलकर देश की CJI बन सकती हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती हैं। उनका नाम आगे किया जा सकता है जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद। तो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं वो। बीते दिनों भी अपने बहुत से फैसलों को लेकर, डिमोनेटाइजेशन पर फैसला आया था, 4 जजों की बेंच ने अलग फैसला सुनाया था। इकलौती वो ऐसी जज थी जिनका फैसला बिल्कुल अलग था बाकी के जजों से। वो अलग बात है कि उस जज में जो उस पूरे फैसले में जो बहुमत से फैसला दिया गया वही मान्य हुआ, लेकिन उनकी राय अलग थी दोस्तों। बीवी नागरत्ना ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और वो सबसे जरूरी बात ये कि बिल्किस बानो जो कि पीड़ित है, उनके भी न्याय की, उनके भी अधिकार की रक्षा करनी होगी। और उसी रक्षा के तहत इतना बड़ा फैसला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। इस वक्त सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। सब इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक होता है या नहीं। सबकी निगाहें टिकी थी कि बिल्किस बानो के साथ न्याय होता है कि नहीं। 6 याचिकाएं कुल दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और एक के बाद एक वो याचिका जो है दाखिल होती रही। बिल्किस बानो ने तब भी हार नहीं मानी। सबसे जरूरी बात यह है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और बताया यह जा रहा है
जैसी जानकारी सामने आ रही है, ये जो पूरा फैसला सुनाया गया दोस्तों, ये बिल्किस बानो की याचिका को लेकर सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने उन 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी कि आखिर आप उनके अधिकारों के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। गुजरात की सरकार उनके अधिकारों के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है, इस सवाल सीधे सीधे तौर पर देखिए पूछा गया। बेंच ने आगे क्या कहा? बेंच ने आगे कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वो दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई का फैसला भी तो सरकार को ही लेने का अधिकार है, यानी महाराष्ट्र सरकार को लेने का अधिकार है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और जिस राज्य में सजा सुनाई जाती है, उसी राज्य की सरकार को दोषियों की माफी की याचिका पर फैसला करने का अधिकार है। बाकी के किसी भी राज्य में, चाहे फिर वो जो दोषी है वो दोषी किसी राज्य से बिलोंग ही क्यों ना करता हो, इस मामले में पूरा अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था। हालांकि दोस्तों ये बात भी आपकी जानकारी में होगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना वाली सरकार है। अब हो सकता है कि मामला वहां तक जाए, वहां जीत मिल पाती है बिल्किस बानो को कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर अभी फिलहाल इस फैसले के मुताबिक यही है कि ये जो 11 के 11 दोषी हैं, जैसी अभी तक खबर आई है, ये दोबारा जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। जब इस पर कोई नया फैसला सामने आएगा तभी वो बाहर आ पाएंगे। दोस्तों फिलहाल उन सबके मुंह पर ये बहुत तगड़ा तमाचा है जिन्होंने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई पर जश्न मनाया था। उनको माला पहनाई जा रही थी, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी, माला पहनाकर ग्रुप फोटो लिया जा रहा था, मिठाई खिलाई जा रही थी। बिल्किस बानो को कहीं ना कहीं न्याय है दोस्तों बिल्किस बानो के साथ। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, हालांकि लड़ाई अभी और भी बाकी है कि उन दोषियों को रिहाई ना मिले, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं दोस्तों, किसी गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म करना, उनकी बच्ची को, छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार देना, परिवार के इतने सदस्यों को उन्होंने खो दिया। जिस लड़ाई को अभी तक बिल्किस लड़ रही है, वो लड़ने की हिम्मत किसी किसी में होती है दोस्तों, और आज उनकी हिम्मत काम आई है। आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा फैसला है, इस फैसले की चर्चा हर तरफ हो रही है। बिल्किस बानो ने गैंगरेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी, और जो दूसरी याचिका थी दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने आगे कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है? केस के सभी 11 दोषी 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रिहा किए गए थे। सोचिए, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, उसी दिन दोस्तों बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा किया गया था और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजाद किया गया था, रिहा किया गया था। सोचिए, आज फैसला निकलकर सामने आया है, और सबसे जरूरी बात यहां ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो गुजरात सरकार की अधिकार वाला फैसला सुनाया था कि गुजरात सरकार इस पर फैसला करेगी, उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान बेंच ने गलत बताया है और कहा है कि इस पूरे मामले में अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार का है, क्योंकि वहीं पर पूरा मुकदमा हुआ है। इसीलिए मामले में जो भी फैसला होगा आगे चलकर वो महाराष्ट्र सरकार ही करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पीड़ित के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए, तो आगे चलकर पीड़ित के अधिकारों की रक्षा होती है या नहीं, महाराष्ट्र सरकार सही फैसला लेती है या नहीं। दोस्तों अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसकी चर्चा क्यों है, किस लिए है, ये सब कुछ इस खबर में हमने आपको बताया है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।